दूसरा, एक गांव का कल का छोकरा और आज वो है विधायक बन गया और बस मंत्री बनने के चांस है। अब ऐसा करो कि बस इसका तो मंत्री तो बने ही नहीं, इसका उल्टा विधायक किसी और रिजाइन देना पड़े, ऐसा कुछ करो। तीसरी बात भाई और पूछ ले, 1 मिनट में थोड़ा सा वक्त और बाकी है। तीसरी बात भी, जब बुद्धि वैसे चलती है तो वैसे ही उसने तीसरी बात भी मांगी। अमुक के गोडाउन में बहुत ज़्यादा अनाज भरा हुआ है, बहुत इकट्ठा कर रखा है, ऐसा कुछ करो कि सारा का सारा बर्बाद हो जाए। उसने कहा बस तुम्हारा 1 मिनट हो गया, बात खत्म, तुम्हारी ये चीज़ें तो हो जाएंगी, तुमने मांगा है, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी देखो कि जब तुम्हें वरदान मिल रहा है और इस 1 मिनट में तुम जो कुछ चाहो वो मांग सकते हो, तो तुमने दूसरों की सुख को नष्ट करने वाली बातें सोची। इतिहास में एक ऐसे सम्राट भी हुए हैं जिनसे कहा कि कोई वरदान मांगो, तो उनने कहा कि मैं सारी प्रजा का सुख मांगता हूं, सब लोग सुखी रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग आनंद से रहें, कोई दुखी ना हो। ऐसे भी लोग हुए और ऐसे भी लोग हुए। सज्जनों, अपन उन लोगों में से बने जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं, ना कि दूसरों के सुख को देख के दुखी हो जाएं। ये कहानी एक बार प्रवचन में हमने ली थी। देवता की आराधना करके एक इंसान ने सिद्धि प्राप्त कर ली। देवता ने कहा कि ठीक है, तुम जो कुछ चाहते हो सब मिलेगा, लेकिन जितना तुम्हें मिलेगा उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। जी नहीं जमता है हमको। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारे पास है उससे अच्छा, उससे ज़्यादा दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। अक्सर कर लोग अपने को कुछ अलग दिखाने के लिए, अलग बनाने के लिए अपनी लड़की का विवाह कुछ अलग ढंग से करेंगे, अपने बेटे का विवाह कुछ इस ढंग से करना है कि गांव में आज तक किसी का ही नहीं हुआ। क्या करोगे इस ढंग से? बोलो अब, बोलो चिराग भाई, आपके पिताजी सोच रहे हैं कि लड़के की शादी ऐसे करेंगे एकदम कि बिल्कुल मालूम पड़े और ये वो, लेकिन कैसे करेंगे? जो चीज़ें हैं वो तो वैसे ही हैं। एक तो लड़की वाले और लड़की रहेगी, एक घोड़ा रहेगा या घोड़ी रहेगी, बैंड रहेगा या नगाड़ा रहेगा, जो कुछ भी रहेगा सब चीज़ें वो ही होंगी ना लगभग। जैसे सामान्य आदमी क्या होंगी वैसे ही उसमें थोड़ा सा यही होगा कि दिखावा वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ये कुछ अलग करके नहीं किया। आप अलग करके करने वाली तब कहलाते जब आम जनता को भी आपके कार्यक्रम से सुकून मिलता, लाभ मिलता, भोजन मिलता, सम्मान मिलता। तो आपने कुछ अलग किया, आपने अपने ही उसमें कुछ अलग अलग दिखाया कि इतनी गाड़ियां आ गईं और इतने ढोल आ गए, इतना आतिशबाजी हो गई। ये इसमें कुछ अलग नहीं हुआ, ये तो आम तरह इस ढंग से ही सोचते हैं, इस ढंग से करते हैं। वो आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि उनने अपनी मैरिज बलून में की, उन्होंने अपनी मैरिज हवाई जहाज में की, और ऐसा ही पहाड़ पर मैरिज करने के लिए चढ़े और पांव सरक गया। दोनों मैरिज करने की बजाय पानी के अंदर कूद करके डीपली उनने अपनी शादी विवाह का कार्यक्रम रचाया। सांसें रुक गई, सही सपोर्ट नहीं मिला, और ऐसी बेवकूफ़ी करने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते। अलग करने का ढंग है कि हम ऐसा कुछ करें कि जिसके हमारे आजू बाजू के लोगों को भी, हमारे आस पास के पर्सन्स को भी लाभ हो, सुख हो, अच्छा लगे, जेलसी पैदा ना हो। ना बहुत बार बोलते हैं हम, श्रावकों को भी बोलते हैं कि आप जैसे ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, तो जो कमज़ोर परिवार होता है उसमें एक तरह की जेलसी भी पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है कि भाई साहब बहुत दिखावा करने लगे आजकल, तो मज़ा चखाऊंगा इनको भी।
और फिर वो ऐसा कुछ भिड़ा देगा, झूठी शिकायत कर देगा, ब्लेम लगा देगा कि फिर आप, बुद्धिमानी इसमें नहीं है। उसका मन एक तरह से दुखाने में हम भी तो निमित्त बने, हम क्यों इतना दिखावा करें। अच्छा, उस दिखावे में हम किसी ढंग से उसको भी शामिल कर लेते कि भाई भोजन को जरूर आना है सबको, आपका ही घर है, आपका ही परिवार है, तो फिर उसको ये लगता कि भाई जो कुछ किया मैं भी तो हूँ उसमें, मैं भी तो मेरे गांव के हैं भाई साहब, तो उसको भी एक मतलब है कि हम कुछ करके किसी को छोटा या हीन फील ना कराएं, जबकि लोगों का सुख इसी में है कि कोई छोटा महसूस करे और लोग मुझे बहुत बड़ा महसूस करें। मैं तो अपने को महसूस जैसे करूंगा वैसे ही करूंगा, लेकिन लोग मुझे बहुत बड़ा महसूस करें और एक दूसरे मुझे बड़ा जाने माने और वो खुद मेरे से छोटे देखें, यही बहुत बड़ी चूक होती है इंसान से। अगर ये आदमी सबको साथ में लेके चले, सबके सहयोग करे, और एक बात है, आप कितने ही बड़े बन जाओ, बाहर के लोग भले आपकी कीमत कर लें, लेकिन आपकी घरवाली जो है महाराष्ट्र में की एक छोटी सी घटना टाइप की थी, बनावटी घटना हो गई कि एक आदमी विधायक का चुनाव लड़ा, जीत गया। कभी कभी इत्तेफाक भी होता है कि ऐसे एकदम सामान्य से आदमी को खड़ा कर दिया और मोदी के चक्कर में वो भी पार पड़ गया, ठीक है। तो वैसे वो, और योग संयोग कि उस कौम के हिसाब से एक मंत्री पद भी उसको मिल गया। अब जब वो ढोल धमाका जोर शराबा सब कुछ हुआ और घर में तो उसकी पत्नी, ये सब ने देखा, उसकी पत्नी को उसकी मैत्रिणी नहीं, दोस्त महिला ने कहा कि देखो तुम्हारे पति तो मतलब क्या ये हो गया, वो फलाना दिखाना। तो उसने क्या कहा, मंत्री बन गया है, इतना वो जल्लोष हो रहा है, उसने क्या कहा, दगड़ाला सिंदूर फासला की देव झाला। पत्थर को सिंदूर लगा दिया कि भगवान बन गया, ऐसे ये मंत्री बन गया है। भाई इसका मतलब है कि आपको चाहिए कि पहले अपने आसपास वालों को संतुष्ट करके रखें। अगर श्रीमती जी संतुष्ट होती तो वो ऐसा तो नहीं बोलती कि एकदम धंधुर, कम से कम ऐसा तो बोलते कि हाँ हाँ इन्होंने बहुत बहुत सेवा करते हैं और इसलिए इनको मिला है, अच्छा है, बहुत खुशी है। तो ऐसा होता है बहुत बार कि आप तो ऊपर चढ़ते जाते हैं और आपके आसपास के लोग जो है वो, कोशिश ये होना चाहिए कि सब को साथ लेके सोनो साथ सोनो विकास है। स्पर्धा, ईर्ष्या, दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश, यही समस्या होती है। देवता से जब, देवता ने जब कहा कि तुम्हारे को तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, तुमसे दुगना पड़ोसी को मिलेगा, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि जो भी है ठीक है, अपनी तो किल्लत दूर हो जाएगी, अपनी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पड़ोसी को मिल जाएगा तो मिल जाएगा। लेकिन जब मांगना चालू किया और उसने मांगा तो मुझे एक बहुत बड़ा सुंदर व्हाइट हाउस जैसा घर मिल जाए, उसका इतना बढ़िया घर बन गया। सबकी यही तो मांग रहे थे कि बढ़िया घर मिले, और अक्सर कर लोग सबसे हट के मेरा घर होना चाहिए। एक गांव में हम प्रवेश कर रहे थे, नाम तो क्या बोलने का, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के आदमी साथ में चल रहे थे और उस गांव में उनका एक अपना विला था, एक बंगला था। जब उधर से निकलना हुआ तो एकदम स्टाइल, महाराज जी ये मेरा घर है गांव में, क्योंकि यहाँ रहता नहीं हूँ मैं, कभी नहीं आता, साल में 2 साल में एक बार कभी आता हूँ, नहीं आता हूँ। ये है, ये पूरे गांव में सिर्फ एक ही है, 4 करोड़ रुपए खर्च करके हमने इसको बनाया है। पूरे गांव में ऐसा कुछ दूसरा घर है ही नहीं। अभी बुद्धिमान आदमी देखिए,
जब तू यहाँ आके रहता नहीं है। तो पूरे गांव में ऐसा ऐसा सही हो गया तेरा कहना, तो पूरे गांव में ऐसा घर ही नहीं है कि 4 करोड़ का बने और उसमें आदमी एक भी ना रहे। उससे अच्छी हो उसकी झोपड़ी की कम से कम जैसी है, घास फूस की है, 4 आदमी शांति से रहे तो रहे। क्योंकि हमने उनको कुछ नहीं कहा, और अक्सर कर जो हमारा मौन रहता है ना, वो सही रहता है। अब उन्हें क्या समझाएं कि भाई कि तू जो कह रहा है इसमें प्रशंसा है तेरी कि निंदा है। एक तो 4 करोड़ तूने उलझा के रख दिया। कहीं अगर सामान्य लोगों में एडजस्ट करता, किसी काम करने वालों को देता, काम चलाने के लिए देता, किसी की प्रोग्रेस होती। एक तो तूने ये उलझा के रख दी। दूसरा, कभी साल में 1 बार आता है, 1 दिन के लिए, तो मतलब काहे के लिए। लेकिन इसी में लोग अपना बड़प्पन जैसा समझते। बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए इंसान को, और स्मार्ट आजकल की तरह नहीं कि केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए, उल्लू बनाने के लिए नहीं। मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार जैसा काम सहजता से कैसे कर सकते हैं। सहजता से हो सकता है। अरे भाई, दीपावली के दिनों में आपने कुछ भी साफ सफाई की और ऐसी चीज़ें निकली जो आपके काम की नहीं है, वो ऐसे लोगों तक भेज दो जिनके काम की हैं। इतने सारे पकवान बनाए, आपको लगता है कल तक बासे हो जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में सम्मान से देके आओ जिन्हें ज़रूरत है। यूँ लिया, नालियों में भर दिया, अरे कोई बात हुई क्या। गौशाला तक भी भेज देते, एक पशु का पेट भरता। सोचने का अपना अपना ढंग होता है। उसने एक बंगला मांगा, दूसरे को 2 बंगले मिल गए। अपना बंगला देख करके जितनी खुशी हुई कि दूसरी तरफ देख करके वो 2 बंगले देख करके उसको उतना ही ज़्यादा दुख हुआ। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। इंसान की फितरत ही ऐसी। मेरे से ऊंची, मेरे से बड़ी दुकान या मकान किसी का बन गया, जमता नहीं है। दूसरे के सुख में भाई तू भी तो थोड़ा सुखी हो लेना, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो कुछ मांगता है, बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, यहाँ 1 आई, वहाँ 2 आ गई। अब इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, दुकान हो जाए, यहाँ 1 गोल्ड की दुकान हुई, वहाँ 2 हो गई। यहाँ लाड़ी 1 आई, वहाँ लाड़ी सब दुगना होता है उधर तो। और जी देख नहीं सका, कितना सहन करता, आखिर सब चीज दोगुनी होती है, सब ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा, और कैसा इतराता फिरता है। मुझे चिढ़ाता है, अब मैं जी मजा चखाऊंगा। वरदान, हमारी सांसें वरदान हैं, हम इनमें क्या करना चाहते हैं। उसने कहा, विचार किया, देवता से वरदान मांगा, बहुत ज़्यादा सुखी हो गया। उसने कहा, विचार किया कि ऐसा कुछ मांगे कि इसको सबक मिले। उसने कहा कि मेरा एक हाथ टूट जाए। अपना हाथ तोड़ लेते हैं लोग, बहुत खतरनाक होते हैं लोग। मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैसी बेवकूफ़ी होती है, ऐसे कोई बात हुई। अरे मैं भी नहीं मरूंगा और तेरे को भी क्यों, तू भी आराम से रहे। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र होना आसान नहीं है। मेरा एक हाथ टूट जाए, उसका एक हाथ टूटा, सामने वाले के दोनों हाथ टूट गए। जैसे ही दोनों हाथ टूटे तो इसे फील हुआ, गुड फील हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन तुरंत जैसे ही देखा कि हाथ क्या टूटे, 2 नौकर आकर के उसको बढ़िया से खीर खिला रहे हैं, चम्मच से खीर खिला रहे हैं, कपड़े बदलवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उसने कहा, तो गड़बड़ हो गया, मेरा एक हाथ है, मेरी तो कोई सेवा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने हाथ से उसकी 2 आदमी लगा दी उसके बेटों ने। फिर उसने कहा कि मेरा एक पांव टूट जाए। उसका एक पांव टूटा, उसके दोनों पांव टूट गए। ऐसे अशुभोपयोग, ऐसे आर्त ध्यान, ऐसे रौद्र ध्यान संसारियों का चलता है, खोटा ध्यान। तो उसके दोनों पांव टूट गए।
दोनों पाँव टूट गए तो बेचारा यूँ सरक सरक के चलता, लेकिन उसके बेटों ने वो व्यवस्था भी कर दी। 2 आदमी रख दिए, कहीं जाना होता, कहीं सरकना होता कि वो आदमी यूँ उठा करके और उसको इसने कहा ये भी तो मतलब इसका तो सुख कोई खास कम तो हुआ ही नहीं, सेवा तो हो ही नहीं इसकी। फिर उसने क्या मांगा मालूम है? मेरी एक आंख, मेरी ये आंख फूट जाए। सामने वाले की दोनों आंखें चली गई, अंधा हो गया। कितना गलत सोच सकते हैं। फिर ये किया उसने, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, वो भी बिना मुड़ेर का। और लोग लापरवाही करते हैं, किसान लोग भी बिना मुड़ेर के कुएं खोद के पानी के लिए छोड़ देते हैं। कई बार इंसान क्या, जानवर क्या, बेमौत मारे जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। ऐसा कुछ करते हैं तो बंदोबस्त पहले करना चाहिए। योग संयोग की बात, उसकी दोनों आंखें नहीं थीं। आंखें जाने के बाद ही बाहर कुएं खुद गए थे, गड्ढे हो गए थे। एक दिन वो यूं सरकता सरकता बाहर जा रहा था, कोई सहयोगी नहीं आ पाया कि वो जा कर के कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं में गिर गया तो इसकी आत्मा को बड़ी शांति हुई। ऐसे फिजूल के काम नहीं करें, दूसरों के सुख में सुखी होना भी सीख लो। पहले वे लोग हैं जो अपने दुख में दुखी हैं, दूसरे वे लोग हैं कि जो दूसरों के दुख में दुखी हैं, तीसरे वे लोग हैं जो दूसरों के सुख में दुखी हैं, चौथे वो लोग हैं जो ना किसी के सुख में सुखी हैं, ना किसी के सुख में दुखी हैं, दुख में सुखी हैं। वो सहज हैं, समता वाले हैं, आनंद स्वभाव में स्थित हैं, बीतरागी मुनि हैं। हम सभी परोपकार की शिक्षा लें, दीक्षा लें और अपना हित करते हुए औरों का भी भला करें। इस महावीर निर्वाण अवसर पर एक संकल्प जरूर करें कि हम ऐसा जीवन जिएं कि हमारी उपस्थिति से किसी को तकलीफ ना हो। सहयोग जितना हो सके उतना करेंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। इस एक जीवन में हम इंसान से भगवान बनने के रास्ते पर चलने की कोशिश करें, जानवर बनने के रास्ते पर नहीं। क्योंकि पूरा जीवन होने के बाद कौन कहाँ गया है क्या पता पड़ रहा है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, सुख दुख भोगना पड़ता है। अच्छा करेंगे, अच्छा भरेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।